मो नाम कामिनी। मु 5 फुट 3 इंच उच्च एवं 28 वर्ष बयसर। समस्ते कुहंती मु बहुत सुंदर एवं आकर्षणीय। मो मुहम एक प्रस्फुटित पद्म फूल परी एवं मो आखि आनंदरे परिपूर्ण। मो गाल मोटा एवं पूर्ण एवं मो उठतुत परिरसाळ। एहा सेतेबेले घटिथिला जेतेबेले मु प्राय 16 वर्ष बयसर थिली एवं आमर 10म श्रेणीर बोर्ड परीक्षा पाखै आसुथिला। मु विशेष दुर्बल छात्र नथिली किंतु मु विशेष भावरे उज्जवल मध्य थिली। परीक्षा पाई प्रस्तुति पाई मते मार्गदर्शन आवश्यक थिला। मो माउसींक पुओ विक्रम 10म श्रेणी पास करि सारिथिला एवं आम घर ठारू बहुत दूररे रहुथिला। मु मो मां को किछि समय पाई मोते ट्यूशन करिबा विषय रे विक्रमंक सहित कथा हेबाकू कहिथिली। एही परि भाबरे मोते ट्यूशन पाई बहुत दूर यात्रा करिबाकू पड़िबो नाही। मोते बहुत दूर यात्रा करिबाकू पड़िबो नाही एवं मु समय नष्ट करिबि नाही। मां सेही दिन विक्रमंक सहित कथा होइथिले एवं मोते कहिथिले जे से संध्या 7टा रु 9टा पर्यंत मोते पढ़ाइबाकू आसिबे। से दिन मु शीघ्र मोर समस्त काम सारिली। मोर पुस्तक नहीं प्रार्थना घर संलग्न ट्री रूम रे पढ़िली बसिली। विक्रम आसिबा समय रे संध्या प्राय 7:30 हेबो। सेतेबेले विक्रमंक बयस प्राय 25 वर्ष थिला एवं से बहुत सुंदर एवं आकर्षणीय व्यक्तित्वर अधिकारी थिले। से प्राय 6 फुट उच्च एक शक्तिशाली एवं सुगठित शरीर सहित तांकर गहम रंग क्लीन सेभड बहुत आकर्षणीय थिला। आनुष्ठानिक अभिवादन परे से मो आड़कू फेरिले। तेबे मोर छात्र पढ़िबाकू प्रस्तुत। मु मुंड हलाई कहिली, हम बहुत भल। मोते कुह तुमे केउ विषय रे निजकू सबुठारु दुर्बल भाव। विक्रम मोर पुस्तक उठाई एहार पृष्ठा ओल्टाई मते आउ एक प्रश्न पचारिला। मु तांकू कहिली जे मु गणित एवं इंग्राजी रे दुर्बल। मु टिके भुंची बसिली। कथाबार्ता समय रे मध्य सकोच करुथिली। विराट मो आडकू चाही टेबुल उपरे पुस्तक रखी कहिले, जदि तुमे एपरी नर्भस एवं सकोच होई रहिली तेबे मु भाबु नाही जे मु तुमको जहा सिखाइबी ताहा तुमे मने रखिबो। तेणु भय किंबा सकोच हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। आमे एक बहुत बंधुत्वपूर्ण परिवेश रे पढ़िबा एवं आमे जहा सिखिबा ताहा तुमे मने रखिबो। हम एहा भल। मु शांत भावरे कहिबाकू चेष्टा करी कहिली, मु सेदिन बहुत भल पाठ पढ़ी नथिली। तथापि विक्रम तांक कथा एवं मजा द्वारा मोर सकोचकू प्रशमित करिथिले। मु एबे बहुत शांत थिली, जहा कारणरू मु विक्रमंक मजार उत्तर मजारे देउथिली। मोर खेलुआर स्वभाव जाग्रत होई जाइथिला। विक्रम मते किछि गणित अभ्यास कराई घरकू जिबाकू कहिले। तांकू इंग्राजीरू आरंभ करिबाकू कहिले। मां तांकू अटकाइले, कहिले जे तांकू किछि चा पीबा उचित। विक्रम चा पीबा पाई बसिले। चा एवं किछि गपसप परे विराट चालीगले। कहिले जे से काली संध्या 7टारे फेरिबे। प्राय 2 सप्ताह पर्यंत एहिपरि चालिला। से अत्यंत समयानुवर्ती थिले। से समय रे पहुंचिबे, तांको काम सारिबे एवं समय अनुसारे चाली जिबे। तांकर एक आकर्षणीय व्यक्तित्व थिला एवं तांकर शिक्षादान एवं व्याख्या करिबार दक्षता मध्य उत्कृष्ट थिला। सेथिपाई मु विक्रमंक प्रेम रे पड़ीगली एवं तांको पाखरे बहुत आरामदायक अनुभव कली। सेही दिन विराट मते गणित अभ्यास देउथिले। जेतेबेले मो मा चा आनिथिले से एहाकू टेबुल उपरे रखिले एवं मते प्रथमे पीबाकू कहिले। एहा सहित से पुणी रोसेई घरकू गले। व्यायाम समाप्त हेबा परे मु चा कप उठाई विक्रमंकू देबाकू चेष्टा कली। मोर हाथ थरी गला एवं समग्र चा तांको उपरे ढारी गला। तांको पैंट एवं सार्ट को भिजी गला। मु आश्चर्य होई गली। मु दौड़ी जाई एक गामुछा आनिली। मु विक्रमंकू बारंबार कहुथिली, क्षमा करंतु, मते क्षमा करंतु एवं एक समय रे गामुछारे तांको सार्ट को सुखाइबाकू चेष्टा कली। विक्रम हसी कहिले, मु चा द्वारा पोड़ी जाई नथिली, किंतु एबे तुमे निश्चित भाबरे मते पोड़ी देबो। मु तांको कथा आदौ बुझी पारिली नाही एवं मु गामुछारे तांको सार्ट को सुखाई चलिली। हुए तो मु थिली मु किछि समय पाई गामुछारे सेगुडी को सुखाई रही थांती, किंतु विक्रम मते अटकाई तांको दुई कांधरे उठाई कहिले, बंद कर कामिनी। घरे समस्ते मोते सेही नामरे डाकिले। सबु किछि ठीक अछि। तुमे बिना कारणरे विरक्त हेउछ, किंतु मु निजको बहुत लज्जित करिदेली। सेथिपाई जेतेबेले मु तांकू एपरी सहानुभूति देखाइबार देखिली, मो आखिरु लुह झरी आसिला। जेतेबेले से मोते कांदुथिबा देखिले
से मोते तांको कोळकु टाणीनेले मोते कुंढेई पकाइले एवं मो कपाळकु चुंबन देले। तुमे काहिकी कांदुछ मूर्ख झियो, तुमे जाणीशुणी जा ढाळी देईना हमै एहा केवल दुर्घटना बशतः घटिछि। तांकर आश्वासना मते साहस देइथिला एवं मु मोर लुह पोछि कहिली मु जाने एहा एक दुर्घटना थिला, किंतु दुर्घटना मध्य किछि भूलर फलाफल एवं मु एही दुर्घटना पई दायी। विक्रम मध्य हुएत मनकु हालुका करिबाकु चाहुथिले, तेणु से कहिले कामिनी मु तुमकु प्रतिदिन एपरी दुर्घटना घटाइबाकु अनुमति देउछि। से हसुथिले एवं तांकर गंभीर हस मोर बुझिबा बाहरे थिला। मु तांको आड़कु मुह फेराई हसिली। विक्रम कहिले आमे जेउठारे अछु सेठाकु फेरी जिबा, दुर्घटना घटिथिबा स्थानरु आरंभ करिबा। एतिकी कही से मोते तांको कोळरु मुक्त कले। मु मो चेयर रे बसी मोर पुस्तक खोलिबाकु चेष्टा कली, किंतु विक्रम कहिले मु भाबुछि आजि पई आमर काम सरीगला, मु जाउछि, कारण मु एही अवस्थारे तुमकु किछि सिखाई पारिबि नाही। मु जानि नथिली विक्रम कौन कहुथिले। सेदिन मु बिछणारे सोइथिबा बेले एही घटनागुड़िक मो मनरे बारंबार घूरी बुलुछि एवं सेतेबेले सेगुड़िक सबु अजथा थिला, किंतु एबे एही घटनागुड़िक विषय भाबिबा एते उपभोग्य थिला जे मु जानि पारिली नाही जे मु केतेबेले सोई पड़िली एवं गभीर निद्रारे पड़ीगली। मु बुड़ीबाकु लागिली। सेही रातिरे मु मोर स्वप्नरे विक्रमंकु बारंबार देखिली। केतेबेले आमे एक पवित्र नदी कूलरे बसी कथा हेउथिलु, केतेबेले आमे पार्कर एक कोणरे एक बेंच रे बसी किछि रहस्यमय कथा आलोचना करुथिलु, केतेबेले आमे पहाड़ जंगल एवं मरुभूमि रे थिलु, आउ केतेबेले आमे समुद्र तरंग सहित खेलुथिलु। सेही रातिरे विक्रम एवं मु एकाठी विश्व भ्रमण करुथिलु। मु सेदिन बहुत गभीर सोइथिलु। जेतेबेले मु सकाळे उठिली मो स्वप्नर प्रत्येक दृश्य मो मनरे खोला होईगला। मु बिछणारु उठिबाकु इच्छा करू नथिली। मु स्वप्नर दुनिया छाड़िबाकु चाहू नथिली। मु जानि नाही काहिकी, किंतु जाहा हेउ एहा बहुत आनंददायक थिला। परदिन संध्यारे जेतेबेले विक्रम घरकु पहुंचिली, मु गात होई सारी बाहरकु आसीथिली। मोर केस ओदा थिला एवं तथापि टपकुथिला। मु स्पष्ट भाबरे अनुभव करि पारुथिली जे विक्रमंक दृष्टि मो उपरे घूरी बुलुछि। मु पूर्वरु मोर स्वप्नरे विक्रमंकु कल्पना करुथिली, किंतु एठारे एहा लागुथिला जे विक्रम मध्य किछि विषयरे भाबुछंती। मु पाठ पढ़ा समयरे मो मनकु अजब चिंता आसुथिला। प्रेम कमण ताहा मु जानि नथिली, किंतु मु निश्चित भाबरे जानिथिली जे विक्रमंक चिंताधारा मते मोहित करिथिला। मु पूर्वरु केबे एपरी भावना अनुभव करि नथिली। ठीक सेही परी जेतेबेले विक्रम मते गणित अभ्यासरे साहाय्य करुथिले, मु तांक सहित बहुत निकटतर होईगली। मु एहा चाहू नथिली, एहा एक सजोग थिला। शेषरे 9टारे विक्रम घरकु जिबा पई उथिले एवं मु मोर पुस्तक प्याक करिबाकु उथिली। से मो पाख देई गला एवं धीरे धीरे कहिला, कामिनी तुमे बहुत सुंदर देखा जाउछ। मु आश्चर्य होई तांकु चाहिली, किंतु सेतेबेलकु से मो पाखरु दूरेई जाई सारिथिला। तांको कथा सारा राती मो कानरे प्रतिध्वनित हेउथिला। हुएत एहा सत्य जे महिला माने एते आत्म अवसक्त, सेथिपई सेमाने प्रशंसारे एते अभिभूत होई जांती। परदिन विराट ठीक समयरे पहुंचिले। आमे पाठ पढ़ा आरंभ करिथिलु जेतेबेले विद्युत चालीगला। मु एक महमबती जालिबाकु उठिली, तेणु विक्रम मोर हाथ धरी कहिले आमकु एकाठी मणि बांधिबाकु पड़िबो नाही, आसंतु बसी कथा हेबा। किछि समय मध्यरे विद्युत फेरी आसीबो, तेणु मु मध्य सेठारे बसिली एवं आमे अनियमित जिनिस विषयरे कथाबार्ता आरंभ कलु। विक्रम मो हाथ धरिथिले, किंतु मु असहज अनुभव करुथिली। जदिओ विक्रमंक प्रेम मते पूर्वरु कबलित करिसारिथिला एवं तांकर प्रभावशाली व्यक्तित्व मो उपरे मंत्र पकाइथिला, मु आशा करिनथिली जे एहा तुरंत घटिबो। कोठरी अंधार थिला एवं आमे परस्परर भावना देखि पारिलु नाही। सत कहिबाकु गले मो उपरे तांकर हाथ मते बहुत पसंद आसीथिला, किंतु एक अंतरस्थ भय मते अटकाई रखिथिला। जदि विक्रमंक स्थानरे अन्य केही थान्ते मु निश्चित जे मु तांको हाथकु छिंडी देइथांती, किंतु विक्रमंक पई मु पूर्वरु सबु किछि हराई सारिथिली। तथापि मु एहा घटाइबाकु चाहू नथिली। मु असहज अनुभव करिबाकु लागिली, तेणु मु तांको हाथ छाड़ी देई शौचालय जिबार अभिनय करी उठिली। किंतु मु उठिबाकु जाउथिली,
ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ କଣ ଆସିଲା। ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୋତେ ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୌଚାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ତଥାପି ମୋ ମୁହଁରେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଗରମ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ଶୌଚାଳୟରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଫେରିଆସିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଏବଂ ବିକ୍ରମ ନଥିଲେ। ମୁଁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋତେ ନ କହି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମା ଡ୍ରି ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ପୁସ୍ତକ ପ୍ୟାକ୍ କରି ମୋ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଗଲି। ବିକ୍ରମ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ମୁଁ ସାରା ଦିନ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ହଜିଗଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ବିକ୍ରମ ସେଦିନ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ସେ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ବିକ୍ରମ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ମା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା, ଗତକାଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କିଏ ଜାଣେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇନଥିବେ। ଏବେ ମାଉସୀ, ଦୟାକରି ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବା ପରି ସେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବିକ୍ରମ ଗତକାଲିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱରକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଯେ ବିକ୍ରମ ଜ୍ୱରରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ବସିଲି। ମାଉସୀ ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ଆମକୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମେ ମାଉସୀ ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲୁ। ମାଉସୀ ଏବଂ ମାଉସୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଉସୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ହେଉଛି। ସେଠାକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମା ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଉସୀ କହିଲେ ଯେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯିବା କଥା ଥିଲା ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଭାଇ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଉସୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ସେ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ରୁହେ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରି 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫେରିଆସିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ଆସିଲା, ଯଦି ମୋ ମା ଏବଂ ମାଉସୀ ବିବାହକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏକା ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଲି, ମାଉସୀ, ଯଦି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏହି ସହରର ରହେ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା ଉଚିତ। ବିକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆମେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମୁଁ ମୋ ମା ଏବଂ ମାଉସୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବିବାହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଲି। ଯଦିଓ ମୋ ମା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୋଇନଥିଲୁ। ବିକ୍ରମ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ହୁଏତ ସେ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏବଂ କଣ କହିବି ତାହା ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି। ପରିବେଶର ଏକାନ୍ତତା ଏବଂ ନୀରବତା ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ବିକ୍ରମ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କାମିନୀ, ତୁମେ ମୋତେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମୋ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ କେବଳ ଜ୍ୱର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ତାହା ତୁମର ପ୍ରେମ ଯାହା ଜଳୁଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଜଳୁଛି ନୁହେଁ କି? ସେ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ମୋ ହାତ ରଖି କହିଲେ। ତାଙ୍କ କପାଳ ପ୍ରକୃତରେ ଜଳୁଥିଲା। ହମ ବିକ୍ରମ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିଲି। ବିକ୍ରମ ପାଗଳ ଭାବରେ ମୋ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଧରିଥିଲା, ଯେପରି
से सांत्वना पाउछंती मु मध्य सांत्वना पाउथिली मु प्रेमरे पड़ीगली नूतन मोड आमे दुहे सेही मुहूर्तरे हजि जाइथिलु जेतेबेले द्वारे एक मृदु क्षक क्षक हेला आमर ध्यान बाधा प्राप्त हेला एवं आमे सेठारु चालीगलु विक्रम नीरस स्वररे पचारिले कामिनी किए मु पुओ मा विक्रम पई किछि औषध पठाइछंती बाहारु एक स्वर आसिला सेथिले आमर पड़ोसी सुनीता माउसी जिए प्रायतः आम घरकू आसुथिले हम माउसी मु तुरंत फेरी आसीबी मु शीघ्र द्वार खोली औषध नेइगली सुनीता माउसी विक्रम को चाहि चिंतित भाबरे पचारिले हे विक्रम तुमर ज्वर एबे किपरि अछि मा मते कहिले जे एहा बहुत अधिक विक्रम हसी कहिले हाँ माउसी पूर्व अपेक्षा भल सुनीता माउसी किछि समय बसी रहिले किछि घरोई कथाबार्ता कले एवं तापरे चालीगले से चालीगला परे आमे दुहे पुणी नीरवतारे बुड़ीगलु किंतु पूर्व परी आराम नथिला सेही हठात बाधा परिवेश को बदलाई देइथिला विक्रम धीरे धीरे कहिले कामिनी मु भाबुछि मु एबे विश्राम नेबा उचित तुमे मध्य जाई पढ़िबा उचित मु टिके अस्वाभाविक अनुभव कली किंतु मु बुझी पारिली मु मोर पुस्तक उठाई मो रूमरु फेरी आसिली सेही राति सारा मु माउसी सुनीतांक गस्त एवं विक्रमंक आचरणरे परिवर्तन विषय भाबुथिली से किछि अनुभव करिथिले कि विक्रम डरी जाइथिले कि परदिन जेतेबेले मु माउसींक घरकू गली मु देखिली जे विक्रम एबे भी जोररे अछंती किंतु से पूर्व अपेक्षा भल देखा जाउथिले मु साहस संग्रह करी पचारिली विक्रम तुमे गतकाली हठात काहीकि चालीगल विक्रम मो आडकू चाहि टिकिए हसी कहिले मो मुंड बहुत जंत्रणा करुथिला एवं विद्युत नथिला तेणु मु भाबिथिली तुमको पाठ पढ़ारे असुविधा हेबो तांक आखिरे एक अद्भुत चमक थिला जाहा तांक कथा सहित मेल खाउनथिला माउसी बाधा देले कामिनी मु विक्रमंकु संपूर्ण सुस्थ हेबा पर्यंत साहाय्य करिबा विषय चिंता करुथिले तांकर किछि असुविधा हेउछि एवं डाक्टर कहिछंती जे तांकु किछि दिन विश्राम आवश्यक एहा सुनी मु बहुत खुशी हेली एहा मो पई एक बड़ मुहूर्त थिला एहा विक्रमंक निकटतर हेबार सुजोग थिला मु तुरंत कहिली हम माउसी निश्चित भाबरे मु विक्रमंकु साहाय्य करिबी एबे मु प्रतिदिन अपराह्नरे माउसींक घरकू जाउथिली मु विक्रमंकु तांकर औषध देउथिली तांकु पनिपरिबा सूप प्रस्तुत करुथिली एवं तांकु व्यस्त रखिबा पई कहानी सुनाउथिले पाठ पढ़ार बाहाना केवल एक औपचारिकता होई जाइथिला आमर आलोचना प्रायतः जीवन स्वप्न एवं भविष्यत विषय थिला विक्रम मते तांक पिलादिनर कहानी सुनाउथिले तांक कॉलेज दिनर मजादार मुहूर्त गुड़िक वर्णना करुथिले एवं इंजीनियर हेबार स्वप्न बांटिथिले मु तांकु मोर छोट छोट मजा एवं पाठपढ़ा व्यतीत मोर कला आग्रह विषय मध्य कहिथिली गोटिए दिन जेतेबेले मु विक्रमंक पाखरे बसी तांकु एक लोककथा कहुथिली से हठात मोर हाथ धरिले एथर तांकर मुखा दृढ़ थिला एवं तांक आखिरे सेही आग्रह थिला जाहा मु मचा ढालिबा दिन अनुभव करिथिली से कहिले कामिनी तुमे मो जीवन रे एक नूतन आलोक आनिछ जेबेठारु तुमे मोर जत्न नेउछ मु मो रोग को पसंद करबाकू आरंभ करिछि मु लाल होइगली किंतु मु मो हाथ पछकू टाणी नथिली से कहिले कामिनी मु तुमको किछि कहिबाकू चाहुछि मोर हृदय धड़ धड़ करबाकू लागिला मु भाबिथिली से ठीक जाहा सुनिबाकू चाहुथिले ताहा कहिबे किंतु तापरे आउ एक द्वार रे थक थक हेला एथर मा एवं माउसी फेरी आसीथिले आमे उभय संगे संगे परस्पर ठारू दूरे जाइथिलु मो मुहम लाल होइगला एवं विक्रम टिके असहज देखा जाउथिले माउसींकू कहिले देख माउसी आमर कामिनी आमर केते सेवा करे विक्रमंक रंग फेरी आसीछि मांक कथा सुनी मु आहुरी लाल होइगली सेही दिन विक्रम आउ तांक वाक्य समाप्त कले नाही किंतु तांक आखिरे एक प्रतिश्रुति थिला परवर्ती किछि दिन मध्यरे विक्रमंक स्वास्थ्य रे उन्नति घटिला एवं से मते पुणी थरे शिक्षा देबा आरंभ कले किंतु एबे आम मध्यरे एक अकुहा संपर्क गढ़ी उठिथिला आमर आखि बारंबार मिसिथिला एवं आमर स्पर्श एक नूतन उष्मता ग्रहण करिथिला जेतेबेले मा किंबा माउसी पाखरे नथिले विक्रम मते चिड़ाउथिले एवं मु तांक मजारे हसुथिली गोटिए संध्यारे जेतेबेले क्लास सरीगला
ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଯିବାକୁ ଉଠିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କଲି। ବିକ୍ରମ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲ। ସେଦିନ ବିକ୍ରମ ହସି ହସି କହିଲା, ହଁ କାମିନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଛାତ୍ର। ସେ ଏତେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଏହା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେପରି ସେ ମୋ ଗାଲରେ ଏହା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋ କାନରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କହିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ କଣ ମୋ ହାତ ଧରି ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସହିତ ଚାଲିବ? ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା କଲା। ମୁଁ କେବଳ ହସି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି। ସେହିଦିନ ପରେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ପ୍ରେମର ପାଠ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।